हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, मैं हूं दीप। दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 दिन से कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, तो मैं वैकेंसी की वीडियो तब जैसे ही आएगी मैं उसको बनाऊंगा। तब तक मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा पे कमीशन की। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा कि 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, इतनी सैलरी बढ़ गई, उतनी सैलरी बढ़ गई। तो क्या आप समझ पाते हैं क्या कि कैसे सैलरी बढ़ती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो वेतन आयोग होता है जिसको पे कमीशन कहते हैं, ये भारत सरकार द्वारा एक लागू की जाने वाली एक साइक्लिक, जिसे कहते हैं भारत सरकार एक टाइम के बाद लागू करती है। जैसे पहले से लेकर 7वें पे कमीशन तक अब तक लागू हो चुका है। यह जो पहला पे कमीशन था 1941 के आसपास आया था, और अब तक 7 पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। तो पे कमीशन लागू क्यों होता है दोस्तों? इसका लागू करने का मतलब ये होता है कि महंगाई वगैरह के हिसाब से और चीज़ें बढ़ने के हिसाब से, जीडीपी वगैरह के हिसाब से आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, या कह सकते हैं सैलरी में, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में चेंजेस किए जाते हैं। तो पे कमीशन इसीलिए लागू होता है। जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था वो उस समय जो था उसका प्रपोजल 2013 में आया था, जिसमें उसके तत्कालीन उस समय उसके जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो पी चिदम्बरम थे, और उसका जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किया था, और 1 जनवरी 2016 से लागू करने की इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन बाद में कुछ इधर उधर हुआ, कुछ मामला कोर्ट में चला गया कि कितना इंक्रीमेंट हो कितना नहीं हो, तो इसी कारण थोड़ा लेट लागू हो पाया। और जो सैलरी वगैरह मिलने लगी वो जून जुलाई 2016 के आसपास जो बढ़ी हुई सैलरी जून जुलाई से मिल रही है, और बाकी कुछ लोगों को पहले से भी मिल रही है वो पोस्ट के हिसाब से। तो 7वें वेतन आयोग की कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ। जो 7वें वेतन आयोग में सैलरी की इंक्रीमेंट, जो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट का प्रपोजल रखा गया था कि वो मतलब बेसिक सैलरी प्लस जो ग्रेड पे वगैरह, वो प्लस जो भत्ते होते हैं जैसे महंगाई भत्ता, इन टोटल को ऐड करके उन्होंने 14% इंक्रीमेंट करने की घोषणा की थी। बाद में यहाँ के कुछ अपने एम्प्लॉय और अन्य और एजेंसियों ने उसके बाद पे उन्होंने नाराज़गी जताई, और बाद में कहा कि नहीं, इतना कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 23-24% की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। बाद में ये सब मामला चला गया, उसका सॉल्व हुआ कोर्ट में। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, 23.5% आपकी टोटल इंक्रीमेंट होगी, जिसमें बेसिक सैलरी, ग्रेड पे वगैरह प्लस अलाउंसेस जो है, महंगाई भत्ता प्लस एचआरए वगैरह, ये सब की इंक्रीमेंट हुई। तो बढ़ी हुई सैलरी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको मिलने लगी है। यदि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके होगा, काम कर रहा होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ और चीज़ें उसमें की गई कि जो एक तो मिनिमम सैलरी थी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो 7,000 रुपये थी, जिससे बढ़ाकर मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अब सैलरी 18,000 से कम नहीं होगी। और मैक्सिमम सैलरी जिसे मिलती थी वो मिलती थी सचिव को, जो वहाँ पर रहते थे, तो उनकी सैलरी जो 90,000 थी उसको बढ़ाकर 2.5 लाख मैक्सिमम सैलरी कर दी गई है। तो मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख की सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की निर्धारित की गई है। मतलब कोई भी आज का गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 18 कोई भी कितने भी लोग कैटेगरी का है, तो 18,000 रुपये प्रति महीने से कम नहीं पा रहा है। तो यही थी कुछ बातें आपको पे कमीशन की। तो ये अब 8वां पे कमीशन कब लागू होगा इसकी कोई बात नहीं है, तो ये सरकार प्रपोजल में डिसाइड करती है कब लागू करना है कब नहीं, तो उसी हिसाब से सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट कीजिए। यदि मुझे कोई आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी आपका मोस्ट वेलकम। उसके साथ साथ यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी की वैकेंसीज़ और अन्य जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड टर्म हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन होगी जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर आप दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।